औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ के हवाले से था, जिसमें हमने पहली एप्लीकेशन सॉलिनॉइडल फील्ड स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड या टोरॉइडल फील्ड, या इस टोरॉइड को सर्कुलर सॉलिनॉइड भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कहा जा रहा है टोरॉइड इज अ सर्कुलर सॉलिनॉइड। ये टोरॉइड दरअसल सर्कुलर सॉलिनॉइड है। पहले इसी को हम समझ लेते हैं कि इसको सर्कुलर सॉलिनॉइड क्यों कहा। तो आप जरा सॉलिनॉइड को रिकॉल कीजिए। एक लॉन्ग सिलेंडर है आपके पास, और इस सिलेंडर के ऊपर आपने वायर को क्या कर दिया स्टूडेंट, वाउंड कर दिया, लाइक दैट। ठीक है। अगर आप इस कोर को घुमा दें, राउंड कर दें कुछ इस तरह, अब कोर को आप घुमा दें, इस तरह कर दें। ठीक, मैं और बड़ा करके दिखाता हूं इसको। अब स्टूडेंट आप कोर को कुछ इस तरह, ये आपने कोर को घुमा दिया। ठीक है। और अब आप क्या करें, इसके ऊपर आप वायर वॉन्ड करना स्टार्ट करें। जैसे ये वायर लिया आपने कुछ इस तरह, तो अब ये जो शेप बनेगी, अब ये सॉलिनॉइड के कोर को आपने गोल करा है, देख लें गौर से। तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर सॉलिनॉइड, या क्या कहा गया है इसको, टोरॉइड। अब जब इसमें से करंट पास होगा स्टूडेंट, तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस होती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड जो है वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे सॉलिनॉइड में थी। तो हमें अब वो सॉलिनॉइड इस टोरॉइड की फील्ड को क्या करना है, एम्पेयर लॉ यूज कर कर कैलकुलेट करना है। फिर आगे बोल रहे हैं इट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉइल है कॉपर वायर की, वाउंड ऑन अ सर्कुलर कोर, जिसको गोल सर्कुलर कोर पर क्या कह रहा है, लपेट दिया गया विद किलोस्टोन। किलोस्टोन समझाए थे क्या होता है, मतलब जहां से आप इसको स्टार्ट करोगे घूम के वहीं आएगा एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, ये किलोस्टोन कहलाते हैं। स्टूडेंट ये कुछ पॉसिबल शेप्स दिखाई हैं सॉलिनॉइड की। ठीक है। इसके अंदर अगर आप गौर करें इस शेप में तो इसमें वायर को ऐसे क्लोज करके लपेट दिया, और अंदर कोर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो एयर है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये करंट का इन इन होते हुए दिखाया है, इन हो रहा है करंट, और घूम के यहां से क्या हो जाएगा, आउट। तो इसके इफेक्ट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें। और वही मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, कैलकुलेट, हमारा टारगेट है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इस मैग्नेटिक फील्ड के 3 लूप कंसीडर किए गए हैं यहां पर हमारे केस में। तो मैं आपको ये तीनों लूप दिखाता हूं। ठीक है, एक लूप तो देखें ये अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर आप गौर करें, जैसे ये तो ये आपको दो चीजें यहां दिख रही होंगी, ब्लू डॉट दिख रहे होंगे और ये ब्लू क्रॉस दिख रहे होंगे, ये तो सॉलिनॉइड है। ठीक, डॉट और क्रॉस का मतलब दोबारा वही है कि यहां से फील्ड बाहर आएगी और इसके अंदर की तरफ दाखिल हो जाएगी क्रॉस में। ठीक, अब जो लूप है, ठीक है, वो 3 है। एक इसके अंदर है, जैसे ये रेड एरो से दिखा रहे हैं, बी भी दिखाया है इसके ऊपर। एक इनसाइड द टोरॉइड, एक लूप ये है, और एक ये आउटसाइड द टोरॉइड लूप है। ठीक है, 3 लूप है। मेन जो डेरिवेशन है हमारी वो इनसाइड द टोरॉइड वाले लूप की है, जो रेड कलर से बी के एरो शो किए गए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बी, दोबारा से स्टूडेंट ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अंदर अंदर वाले लूप को 1 कहा है, ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड, और द टोरॉइड के बिल्कुल अंदर और बीच वाले को कहा है 2 लूप, और बाहर वाले को लूप 3।
तो स्टूडेंट हमारी मेन डेरिवेशन मैंने बताई थी, ये जो बीच वाला लूप है इसकी होगी इनसाइड द कोर लूप 2। तो हम कंसीडर करते हैं टोरॉइड हैविंग n टर्न्स एंड कैरिंग करंट I। टू फाइंड B within the core of toroid, the circular path of radius R within the core of toroid, it is clear that B at every point on the circular curve has same magnitude। हमें पता है कि B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। हाँ, इस सर्कुलर पाथ पे जो B का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि B का मैग्नीट्यूड हमने बहुत पहले BON स्क्वायर लॉ से पढ़ा, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। अब क्योंकि हर पॉइंट पर जो R है वो क्या है, सेम है, इसलिए चेंज नहीं होगा। ठीक, तो R क्योंकि सेम है तो B की वैल्यू भी क्या रहेगी, R की वजह से सेम रहेगी। हाँ, डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व होगी। ठीक है, इसलिए इस B को टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। फिर बोल रहे द डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट पी इज अलोंग टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ये भी बताया मैंने आपको। स्टूडेंट दोबारा डायग्राम है। नाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ बी बाय एम्पेयर्स लॉ। नाउ वी डिवाइड द होल सर्किल। इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट ऐसे ही जैसे एम्पेयर लॉ की थी। जैसे ये सर्किल है आपके पास अंदर वाला लूप, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट पर जो बी की डायरेक्शन है वो ये है, ये आपके पास क्या है, बी की डायरेक्शन है। आपने क्या करना है, एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग इसके छोटे एलिमेंट डेल्टा एल का डॉट कैलकुलेट करना है इस बी के साथ। तो ये आ जाएगा एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग समेशन बी डॉट डेल्टा इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। इफ देयर आर एन टर्न्स देन करंट इनक्लोज कितना होगा, एन आई। मतलब अगर n टर्न्स हैं यहाँ पर तो एक टर्न में से करंट I फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कितना होगा, n I इक्वल। अगर यहाँ इक्वेशन 1 में इसको पुट किया जाए तो B डेल्टा एल कॉस थीटा हो गया, म्यू नॉट एन आई, समेशन B डेल्टा एल कॉस एंगल कितना था अभी 0, म्यू नॉट एन आई। और स्टूडेंट अगर B यहाँ से बाहर किया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा समेशन डेल्टा एल और म्यू नॉट एन आई अपनी जगह पर। अब ये समीशन डेल्टा एल क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने पूरे सर्किल को छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या करा था, डिवाइड, जो क्या थे, डेल्टा एल के बराबर एक एलिमेंट की लेंथ। अब समीशन डेल्टा एल क्या होगा स्टूडेंट, तो समीशन डेल्टा एल जो होगा स्टूडेंट्स वो इन सारे एलिमेंट की लेंथ का क्या होगा, सम। अगर स्टूडेंट ये छोटे छोटे एलिमेंट की लेंथ को सम कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से फिर ये पूरा सर्किल बन जाएगा, सर्किल की गोलाई। इस गोलाई को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसलिए हमने यहां पर गौर करें तो इसका फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर, क्योंकि समेशन डेल्टा एल सरकमफेरेंस ऑफ लूप या सर्किल के बराबर है। इस 2 पाई आर को हमने राइट पे जाके डिवाइड करा तो आंसर आया हमारे पास बी का म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। तो ये इनसाइड लूप की क्या निकल गई स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं हम किस तरफ, सेकंड लूप का बी डॉट। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड बी ड्यू टू टोरॉइड या सर्कुलर सोलिनॉइड, बी इनसाइड द टोरॉइड लूप 1। अब स्टूडेंट अगर इस डायग्राम में लूप 1 को देखें तो ये वाला लूप 1 है, ये वाला, इसको मैंने रेड सर्किल किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ बी समेशन बी डॉट डेल्टा एल म्यू नॉट आई होता है करंट इनक्लोज। स्टूडेंट ये जो बार बार करंट इनक्लोज लिखा जा रहा है, ये करंट इनक्लोज बाय द एम्पेरियन लूप होता है। ये एम्पेरियन लूप था इनसाइड, पहले लूप 2, अब ये लूप 1 है। और से देखिए कि इसने अपने अंदर किसी करंट को इनक्लोज किया, नहीं किया, क्योंकि करंट तो इधर जो कॉइल होगी, करंट जो इधर कॉइल होगी स्टूडेंट, ठीक है, वो उसके अंदर इनक्लोज होगा, और ये जो लूप 2 है ये उसको इनक्लोज कर रहा है।
लेकिन यहाँ इसने अपने अंदर किसी भी करंट को इनक्लोज नहीं किया, तो हमने लिखा करंट इनक्लोज कितना, 0। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, और ये दोबारा समेशन डेल्टा एल 2 पाई आर और 2 पाई आर डिवाइड करा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी आई, 0 आई। मतलब कि जो लूप बनेगा अंदर की तरफ, इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब आ जाइए स्टूडेंट लूप 3 पर, और लूप 3 ये वाला है बाहर वाला। अब आप बोलेंगे हाँ ये तो इनक्लोज कर रहा है कॉइल को और करंट को भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ये आपके पास टोरॉइड है, ठीक है, इसके ऊपर ये कॉइल वाउंड करी हुई है हमने, और ये लूप है लूप 3 बाहर वाला। तो स्टूडेंट गौर करें, जब ये टोराइड में से एक साइड से करंट इन होगा, दूसरी साइड से क्या हो जाएगा वापस। तो ये जो करंट इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, जितना करंट इन करा है इसने, उतना ही करंट क्या कर दिया आउट। तो टोटल करंट फिर कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो यहां पर भी करंट इनक्लोज 0 होगा क्योंकि इन आउट सेम हुआ है। तो यहां पर भी जो बी आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, 0 के बराबर आएगा। तो पता ये लगा, जैसे ये टोरॉइड है, तो टोरॉइड के इस जगह अंदर फील्ड होती है यहां, और यहां फील्ड नहीं होती, ना यहां होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ठीक है कुछ और अहम चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोरॉइड अ फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ वेबर। बोल रहे हैं कि जो फील्ड पैदा करनी है वो कितनी करनी है, 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। द टोरॉइड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, टोरॉइड का रेडियस है, एंड 300 टर्न्स, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। बोलने इतनी फील्ड 2 × 10⁻³ पैदा करने के लिए बताएं करंट कितना फ्लो करेगा। फिर कहा जा रहा है इफ टोरॉइड इज वाउंड ऑन एन आयरन कोर ऑफ परमीएबिलिटी, अगर इसी टोरॉइड को आयरन कोर से लपेटा जाए जिसकी परमीएबिलिटी 300 टाइम्स द परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, परमीएबिलिटी को म्यू नोट से जाहिर करते हैं हम फ्री स्पेस की। उन्होंने कहा ये स्पेस की है, लेकिन अब जो परमीएबिलिटी ऑफ आयरन होगी, मैं इसको लिख देता हूं आयरन, ये इसका कितने टाइम्स ज्यादा होगी, 300 टाइम्स ग्रेटर होगी। फिर बोल रहे व्हाट इंक्रीज इन बी विल अकर फॉर सेम करंट। बोल रहे कि बी में कितना चेंज आएगा अगर करंट उतना ही जा रहा हो। बस चेंज क्या किया है, पहले ये टोरॉइड को लपेटा गया था किसके अंदर, बीच में क्या थी, हवा, एयर थी, लेकिन अब इसको आयरन के ऊपर लपेटा गया तो वो आयरन की कोर है। फिर कह रहे हैं उसकी परमीएबिलिटी 300 टाइम्स ग्रेटर है। अब स्टूडेंट पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं डेटा में। बी 2 × 10⁻³ म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, आर 15 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट 0.15 मीटर, नंबर ऑफ टर्न 300, आई कैलकुलेट करना है, और म्यू आयरन दिया 300 टाइम्स म्यू नॉट, और बी आयरन मालूम करना है। मतलब जब आयरन कोर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, आयरन वाली होगी। ठीक है, स्पेस वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां दी है इन्होंने, ये मौजूद है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ आए और करंट मालूम करें, तो बी टोरॉइड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, म्यू नॉट NI/2πr। तो म्यू नॉट NI/2π आर स्टूडेंट फॉर्मूला है। हम देखते हैं क्या सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। म्यू नॉट 4π एक्सपोनेंट बी 2 × 10⁻³ म्यू नॉट स्टूडेंट कितना होता है, 4π एक्सपोनेंट -7,
N300 I कैलकुलेट करना है, फिर दोबारा 2 पाई और R की जगह 0.15। यहाँ पर ये पाए से पाए और 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये एज इट इज है हमारे पास, यहाँ 2 बच गया और ये 10 पावर -7 300I ओवर 0.15। स्टूडेंट ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल करा तो 10 पावर -3 और I कैलकुलेट करने के लिए 0.15 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरी वैल्यू लेफ्ट पे ले जाके क्या कर दी, डिवाइड। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा कितना, 5 एम्पेयर करंट आएगा, बहुत ज़्यादा करंट है, ठीक। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में कहा फॉर आयरन कोर। तो स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही है सेम, बस यहाँ पर बी आयरन है तो म्यू नॉट आयरन का आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और आयरन का म्यू नॉट कितना है, 300 म्यू नॉट Ni/2πr। अब स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये पूरी जो टर्म यहाँ पर आपको दिख रही है, ये हमने पीछे क्या पढ़ा, इसको बी नॉट का फॉर्मूला पढ़ा हमने, इसको नॉट बोल के म्यू नॉट आई एन या Ni ओवर 2πr, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ बी नॉट, ये वैल्यू बी नॉट पुट की, ठीक। अब अगर आप इस पर कमेंट करें स्टूडेंट, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, जब स्पेस थी बिटवीन द कोर, मतलब ये कोर है और आपने इसके ऊपर वायर बाउंड करा, तो बीच में क्या थी, स्पेस या एयर थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, ठीक है, इतनी थी। गौर कीजिए बी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बी नॉट कितना कैलकुलेट हुआ था, 210 पावर -3, ठीक। लेकिन जब आपने आयरन के ऊपर इसको बॉन्ड किया, तो आयरन पे बॉन्ड करने के बाद, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया 610 पावर -3। तो कितने टाइम्स बढ़ गए स्टूडेंट, यहां देखें इसको, तो यहां देखने पे पता लगेगा कि ये 300 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक। तो स्टूडेंट पता ये लगा कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई ओवर 2πr। ये है स्टूडेंट। तो कई तरीके हैं, एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, और क्या बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, और रेडियस कम कर रखें, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, वो क्या है, परमिटिविटी चेंज करना। ये कैसे होगी, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट, ठीक है। जैसे परमिटिविटी थी, ऐसी ये परमिएबिलिटी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो एयर के लिए ये कितनी है, 4π एक्सपोनेंट -7, जो बहुत कम वैल्यू है, -7 पावर की है ये। लेकिन जैसे आयरन का कहा, तो आयरन इसका 300 टाइम्स होता है। जब ये 300 टाइम्स म्यू नॉट बढ़ता है, तो उतने ही गुना या उतने ही टाइम्स कौन बढ़ जाता है, बी इंक्रीज हो जाता है। तो पता ये लगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आप एक काम करें, जो कोर है उसको एयर एज ए इंसुलेटर ना लें, बल्कि आप क्या करें, उस कोर को किसी आयरन या किसी दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या करें, बॉन्ड करें, जिसकी परमिएबिलिटी, ठीक है, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या हो, ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे इस केस में था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको आज का समझ में आया होगा। इसमें हमने एम्पेयर्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, टॉरॉयडल फील्ड पढ़ा। ये दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा पेपर में
ज़्यादा सोलिनॉइडल पूछी जाती है लेकिन टोरॉइडल भी पूछ ली जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट कुछ और टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स के साथ हाजिर होंगे।